स्किन उतर जाती है, वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। की वजह से रगड़ कम पड़ती है और ये रैशेज़ भी कम होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो पीएच है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, स्किन को रिएक्ट करेगी, स्किन को एलर्जी कॉज करेगी और गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे गर्मी और इसके मसाइल। अच्छा जी, गर्मियाँ शदीद हैं और बहुत सारे हम लोगों को मसले जो हैं वो दरपेश हैं। इनमें जो एक प्रॉब्लम ख़वातीन को आ रहा है वो है पीरियड से रिलेटेड, यानी उनके माहवारी से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही हैं वो क्या हैं और उनसे हम किस तरह से अच्छे तरीके से और घर पे ही कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ख़वातीन को पीरियड्स के में का आता है गर्मियों में वो रैशेज़ है। ठीक है, यानी सख्त गर्म मौसम में और आगे जो आने वाला ह्यूमिड मौसम है, जैसे अगस्त या जुलाई का महीना जैसे आएगा उसमें जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो पीरियड्स के दौरान रैशेज़ हैं, चूँकि उन्हें पीरियड्स के दौरान पैड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा टाइट अंडर क्लोथ्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस पर हम आप बात करेंगे। अच्छा, पीरियड में रैशेज़ होने का रीज़न क्या होता है? एक तो नमी है जो आती है, पसीना है, उसकी शिकायत है। आपका जो पीएच है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, वो उसका करके है, और आपकी फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, पैड्स का करके पैड्स इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। इससे अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, ठीक है, हर दफ़ा तो मुमकिन नहीं है कि आप ठंडे कमरे में रहेंगे या हर वक्त आप ठंडे वाले माहौल में रहेंगे, तो आपको बाहर काम भी करना है, आप वर्किंग लेडी भी हो सकते हैं, इवन घर में भी आपको एसी वाले कमरे से बाहर आना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपको ये सहूलतें हो ही ना मैसर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके ट्राउज़र्स हैं, जो शलवार है, या फिर जो भी आपकी जो भी क्लोथिंग आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके हल्के होने चाहिए, लॉन या कॉटन, ठीक है, यानी उसमें से हवा गुजरनी चाहिए, यानी ये ना हो कि वो पॉलिएस्टर उसमें शामिल हो। इवन स्पेशली आपके अंडर गारमेंट्स में भी इस तरह की कोई चीज़ शामिल होगी तो वो स्किन को रिएक्ट करेगी, स्किन को एलर्जी कॉज करेगी और गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा आएगी। जिस कपड़े में से हवा गुजर रही होती है वहाँ पे टेम्परेचर इतना राइज नहीं करता और उसका करके फिर ये प्रॉब्लम्स भी कम आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एहतियात है, जो बचाव, वो यही है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को रैशेज़ की प्रॉब्लम रहती है उनको वैसे भी मैं जो चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो आपकी जल्द को प्रोटेक्ट करती है वो वैसलीन का इस्तेमाल या किसी भी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल है जो स्किन पे आप कर सकते हैं, ताकि स्किन का कांटेक्ट जो हो जाता है पैड्स के साथ इस्तेमाल करने से या अंडर गारमेंट्स के साथ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रगड़ कम पड़ती है और ये रैशेज़ भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, पैड्स को बहुत लंबे अरसे के लिए मत इस्तेमाल किया करें, यानी अगर जब आपके पीरियड्स हल्के होते हैं, चाहे वो शुरू में या आखिर पर, कोशिश किया करें कि आप सिंपल गॉगल्स का इस्तेमाल जो कि स्टरलाइज्ड आपको मिल जाती है, या ऐसे छोटे किसी पैड का इस्तेमाल करें जो कि पूरे एरिया को कवर नहीं करता और या कि आपको प्रोटेक्शन भी दे देता है। तो ये चीज़ होती है कि आपकी जो थाइज़ या अंडर लेग्स या ऐसी जो जगह अंदर वाली सेंसिटिव एरिया है उसका पैड के साथ रगड़ कम हो जाती है। यानी आप सिर्फ छोटी चीज़ को इस्तेमाल करें ताकि बाकी चीज़ जो है वो उसके एक्सपोजर से बच जाए। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो होता है वो आपको बचाता है। फिर अगर फ़र्ज़ करें बाहर वाली स्किन पे रैशेज़ बन ही गए, इन्फेक्शंस हो ही गई हैं, तो फिर ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं, ट्यूब्स अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जल्द छुटकारा कर सकते हैं। अगर आप उसको बर वक्त इलाज नहीं करते तो फिर ये रैशेज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली इवन अल्सर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन उतर जाती है, वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो टाइमली इलाज जो है वो भी ज़रूरी है। और प्लीज़ ये जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल आप करते हैं, बहुत हमने कॉमनली देखा है कि बच्चे को रैश हुआ है, नैपी रैश हुआ है और या आपको कोई रैश हुआ है तो फौरी तौर पे स्टीरॉइड की दवाई निकालते हैं, आप हाइड्रोजोल और वो लगाना शुरू करते हैं। उससे एक दिन के लिए तबीयत ठीक होगी, अगले दिन वहीं का वहीं रैश होता है, ठीक है। तो स्टीरॉइड इसका इलाज नहीं है। प्रॉपर ऐसी क्रीम जिसमें एंटीबैक्टीरियल भी होता है, हल्का सा स्टीरॉइड भी होता है और एंटी फंगल भी होता है, कॉम्बिनेशन में मिल जाती है और वो चीज़ का जो इस्तेमाल है वो ऐसे रैशेज़ को अमूमन ठीक कर देता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए।